हम डिस्कस करेंगे पेरिगेटिव रीड्स जो क्लास ऑफ रीड्स है यानी स्पेसिफिक रीड्स है। मशहूर जो है वो 5 है। उसमें से पहला जो है रीट ऑफ मैंडामस या आर्डर ऑफ मैंडामस। एन आर्डर ऑफ मैंडामस इज़ अ डायरेक्शन issued to any natural person, corporation or inferior court within the jurisdiction of the high court, requiring them to do some specific thing therein particularized। यानी हाई कोर्ट का डायरेक्शन देना कि ये स्पेसिफिक काम जो है वो करे, पार्टिकुलराइज्ड जो उसके लिए मखसूस कर दिया गया है, उस ऑफिस या इदारे का यही जॉब यही काम है। पार्टिकुलराइज आगे एक्सप्लेन हो रहा है। एंड विच अपरटेन्स टू देयर ऑफिस ऑफ ड्यूटी। अपरटेंस का माना है एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल, यानी जो ऑफिस का काम है वही मुनासिब जो एप्लीकेबल है उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा हाई कोर्ट। इट्स ऑब्जेक्ट यूजुअली इज टू इन्फोर्स अ प्लेन पॉजिटिव स्पेसिफिक एंड मिनिस्टीरियल ड्यूटी। इन्फोर्स करना सिंपल सादा है। पॉजिटिव जो है वो जो आपका काम है, जो पॉजिटिव राइट होता है यानी टू डू, जो आपका काम है वही स्पेसिफिक होता है। मिनिस्टीरियल यानी मिनिस्टीरियल ड्यूटी क्या मुराद है? एन एक्ट परफॉर्म्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो काम है वो ख़ास तरीके ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा है तो उसका क्या देना, आर्डर देना, और यही मकसद होता है इसकी इन्फोर्समेंट का। प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग एंड इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन ऑफिसर्स, और यही टास्क जो है, यही काम जो है ये लॉ ने उसके ऊपर इम्पोज किया होता है, उसके ऊपर डाला होता है। व्हेन देयर इज़ नो अदर एडुकेट एंड स्पेसिफिक लीगल रेमेडी, यानी वो इदारा वो काम नहीं कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो पिटिशनर आ गया और उसके पिटिशनर के लिए दूसरी मुतबादिल और स्पेसिफिक लीगल रेमेडी मौजूद नहीं है तो वो इदारा तो काम नहीं कर रहा है जो काम करना है, और उससे उसका राइट जो है वो वायलेट हुआ है, तो कोर्ट फिर डायरेक्शन देगा। एंड विदाउट विच देयर वुड बी अ फेल्योर ऑफ जस्टिस, क्योंकि अगर आर्डर नहीं दिया तो यहाँ पर क्या होगा? फेल्योर ऑफ जस्टिस, इंसाफ की क्या होगी? पायमाली होगी और नाइंसाफ़ी की बात होगी, क्योंकि उसके पास एडवोकेट और दूसरी स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है तो हाई कोर्ट ही आर्डर जारी करेगा और उसके जो राइट है उसको सिक्योर करेगा। अमेंडमस कुड नॉट कन्फर अ न्यू अथॉरिटी एंड इज़ नाइदर अ लॉ नॉर अ सोर्स ऑफ लॉ। अमेंडमस जो आर्डर देना है ये क्या करता है? कन्फर मतलब ग्रांट या क्रिएट। न्यू अथॉरिटी को भी क्रिएट नहीं करता है, ना लॉ को क्रिएट करता है, ना सोर्स ऑफ लॉ को, क्योंकि मैंडामस में क्या है? डायरेक्शन देना है, और ये डायरेक्शन जो है वो वही काम जो है जो डिफाइन किया गया है और नहीं हो रहा है, परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसके एक के मुताबिक वो आर्डर देगा। और सिर्फ ये है कि जो काम है उस काम को करवाने का क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है कि इसको परफॉर्म किया जाए, क्योंकि लॉ यही कह रहा है, तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ का मकसद है, न्यू अथॉरिटी या लॉ को क्रिएट करने का मकसद नहीं है। द पर्सन क्लेमिंग अमेंडमस इन ऑर्डर टू बी entitled to receive it must at least have a क्लियर लीगल राइट। जो क्लेम कर रहा है उसका लीगल राइट होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीगल राइट ना हुआ तो फिर इदारा जो है जिसको डायरेक्शन जारी हो रहे हैं वो क्या देगा? फिर लीगल राइट ही देगा ना, तो लीगल राइट अगर है नहीं तो कोर्ट फिर आर्डर जारी नहीं कर सकता है मैंडामस का। टू द परफॉर्मेंस बाय द रिस्पोंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर ड्यूटी sought to be enforced, and in the case of a public officer the duty must be one which is clearly defined, और वही जो ड्यूटी है वो भी वाज़ेह हो, जो करना है जो काम है उसका, यानी कानून में दिया गया हो कि इस इदारे का ये काम है। मिसाल के तौर पर नादरा है, उधर आप गए, आपने शनाख्ती कार्ड बनाना था, नादरा इनकारी हो गया कि हम आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते। अब नादरा का काम क्या है कि
रजिस्ट्रेशन का है और SNIC का जारी करना है, लेकिन वो इनकारी हो गए तो आप कोर्ट में आएंगे और कोर्ट क्या करेगा, आर्डर देगा। जब तक एडवोकेट स्पेसिफिक रेमेडी मौजूद ना हो तो हाई कोर्ट फिर रीट या आर्डर जारी करेगा और उसे पाबंद कराएगा कि इस बंदे का लीगल राइट है कि उसकी शनाख्ती कार्ड बना दी जाए, और ये आपका काम है कि आप शनाख्ती कार्ड बनाएं इसके लिए। तो फिर वो आर्डर जारी कर सकता है हाई कोर्ट और वो स्पेसिफिक काम उससे करवा सकता है। इम्पोज्ड आर इंजॉयड बाय लॉ, वही जो लॉ ने काम उसे सौंप दिया गया है कि यह आपकी क्या है, एज अ ड्यूटी रिजल्टिंग फ्रॉम दी ऑफिस। A right found purely on private contract, however clear it might be, is not enforceable by mandamus। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीट ऑफ मैंडमस के ज़रिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपने क्या कहा जाना होगा, सिविल कोर्ट में, और आपने डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए क्या मुकदमा दायर करना होगा। आप इसके लिए रीट जारी नहीं कर सकते क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो लीगल है, लॉ ने इजाज़त दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन वो पहले से लॉ में एग्जिस्ट नहीं है और इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है रीट के ज़रिए। इसके बाद है आर्डर ऑफ प्रोहिबिशन या रीट ऑफ प्रोहिबिशन। द आर्टिकल गिव्स टू द हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन टू इशू एन आर्डर ऑफ प्रोहिबिशन वेयर अ कोर्ट or tribunal other than the Supreme Court of Pakistan, the High Court, or a tribunal established under the law relating to Defence Services Acts in excess of or without jurisdiction। यानी हाई कोर्ट जो है वो रीट ऑफ प्रोहिबिशन जारी कर सकता है किसके ख़िलाफ़, कोर्ट के ख़िलाफ़ या ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़, यानी वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल को मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो डिफेंस सर्विस के मुताबिक बना दिए गए हैं। अब प्रोहिबिशन का आर्डर या रीट कब इशू कर सकता है, जहां पर इन एक्सेस ऑफ और विदाउट जुरिसडिक्शन की बात हो कि आपने जो आपके इख्तियारात है उसे तजावुज़ किया है या क्या बगैर इख्तियारात के कुछ कोई काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो तब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रीट ऑफ प्रोहिबिशन जारी कर सकता है। इन केस ऑफ कोसाई जुडिशियल प्रोसीडिंग जनरली एन आर्डर ऑफ प्रोहिबिशन डज नॉट इशू। जो कोसाई जुडिशियल यानी सिमिलर टू जुडिशियल, मुराद ये है कि वो तो अदालती कार्रवाई नहीं है लेकिन अदालती कार्रवाई के मुताबिक या उसकी तरह है, मुशाबा है। मिसाल के तौर पर जुडिशल एक्ट बाय एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इंतज़ामिया है उसका काम ही क्या होता है, जुडिशल की तरह होता है। इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंक्वायरी हो गई, या कोई आर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या कहाँ पे वो NOC जारी करवाना है, वगैरह वगैरह काम जो है जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव के है उसमें ज़्यादातर वो मुदाखलत नहीं कर सकता है। जनरली वो क्या प्रोहिबिट मना नहीं करते हैं और उसमें प्रोहिबिशन का रीट जारी नहीं करते, और हो भी सकता है लेकिन जनरली अमूमी तौर पर उसमें मुदाखलत नहीं करते हैं। इट इज़ इशूड ओनली अगेंस्ट अ कोर्ट और अ जुडिशियल बॉडी विच दो may not be called a court but has been created specifically under a statute। यानी उस जुडिशल बॉडी या कोर्ट के अगेंस्ट रीट ऑफ प्रोहिबिशन जारी कर सकता है जिसको स्पेसिफिकली स्टैट्यूट ने क्रिएट किया है या उसने उसको बनाया है। द ऑफिस ऑफ एन आर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इज प्राइमरली सुपरवाइजरी हैविंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट the confinement of courts and its tribunal of peculiar। यानी असल मकसद प्रोहिबिशन का यह है कि सुपरविज़न है, नज़र रखना है कि कोर्ट जो है उसको महदूद रखा जाए और वो अपना काम जो है वो करे, उससे तजावुज़ ना करे। जो पेक्यूलियर यानी जो स्पेसिफिक टास्क या जुरिसडिक्शन है, लिमिटेड और इन्फीरियर जुरिसडिक्शन विद इन देयर बाउंड्स, यानी जिसका वो बॉन्ड है कि वो काम करना है उसमें उसको महदूद रखना है, उसे तजावुज़ करवाने से क्या है, रोकना है। यूसर्प्शन ऑफ पावर विल बी रिस्ट्रेंड बाय इट। यूसर्प्शन जो है इसका माना है टेकिंग कंट्रोल ऑफ
समथिंग विदाउट हैविंग राइट, यानी वो चीज़ करना जो तुम्हारा राइट ही नहीं है, आपके इख्तियार में ही नहीं है। तो इस तरह पावर जो है इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन करना है। यही काम है हाई कोर्ट का, और ये काम किस में करेगा, रीट ऑफ प्रोहिबिशन के ज़रिए करेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन कैन इशू टू एन इन्फीरियर ट्रिब्यूनल व्हेन it is proceeding with a matter which is beyond the jurisdiction of their tribunal, यानी जो मातहत ट्रिब्यूनल है उसको प्रोहिबिशन आर्डर जारी कर सकता है, उसे रोक सकता है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो उसके इख्तियारात से बाहर है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव है उसको भी जारी कर सकता है अगर इम्कान हो कि ये तजावुज़ कर रहे हैं, यानी जो काम उसको दिया गया है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमूमन तौर पर वो जारी नहीं करते हैं। जब काम हो जाए तो उसके बाद वो आर्डर ऑफ सरसराई जारी करते हैं कि ये काम जो किया है वो क्या है, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन है, इसलिए इसको हम कलअदम करते हैं और मज़ीद फिर वो कार्रवाई करते हैं। उसके लिए जो है आर्डर ऑफ सरसराई यानी रीट ऑफ सरसराई इशू होती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काम करे जो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन हो या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। और आर्डर ऑफ प्रोहिबिशन तब ही जारी होती है कि उसको रोकना होता है कि वो क्या करे, अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे और अपने महदूद हदूद में रखे जो उसके हदूद है। रिस्ट्रेंड बाय इट यानी कीप कंट्रोल। आर्डर ऑफ सरसराई जो है वो क्या है, आर्डर ऑफ सरसराई इज़ ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1 जो है फॉर रिमूवल एंड एडजुडिकेशन, एंड नंबर B जो है फॉर क्वेश्चनिंग द प्रोसीडिंग। एडजुडिकेशन जो है वो क्या होता है, लीगल डिसीजन देना होता है या लीगल प्रोसीडिंग, और क्वेश्चनिंग क्या होता है, टू डिक्लेयर नल एंड वाइड। आर्डर विल बी इशूड, ए क्या है, फॉर करेक्टिंग एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एज व्हेन एन inferior court or tribunal acts without jurisdiction or in excess of it or fails to exercise it or, यानी रीट ऑफ सरसराई तब ही जारी होता है कि करेक्ट करना होता है जो गलती हुई है, यानी इख्तियारात से तजावुज़ हुआ है या इख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं किया गया है या बग़ैर इख्तियारात के कोई काम हुआ है, तो रीट ऑफ सरसराई जारी होगा और जो इन्फीरियर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है उसके एक्ट को क्या कर दिया जाएगा, कलअदम कर दिया जाएगा या उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। पहले क्या है, यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर क्या है, कलअदम करवाना है, क्वेश्चन करवाना है। व्हेन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्ट्स इलीगली इन the exercise of its undoubted jurisdiction as when it decides without giving an opportunity to the parties to be heard or violates the principle of natural justice, यानी कोई कोर्ट या इदारा जो है या ट्रिब्यूनल जो है उसने इलीगली एक इस तरह काम किया है कि वो क्या है, कानून के मुखालिफ है, ख़िलाफ़ है, और वहाँ पर क्या है, नेचुरल जो प्रिंसिपल है ऑफ जस्टिस उसकी वायलेशन हुई है और वहाँ पर उसके पास इख्तियार समाअत या नहीं था। यानी कोर्ट जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड एक प्रोसीजर होता है कि उसके मुताबिक काम करे, और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया है तब भी वो काम जो है वो इलीगल है और उसको आप क्या करवा सकते हैं, एन आर्डर अंडर दिस आर्टिकल में बी इशूड ओनली टू आ बॉडी एक्टिंग जुडिशली और कोसाई जुडिशली, यानी वो क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, बिकॉज सरसराई लाइज इन ऑल केसेस वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली और वेयर देयर इज़ अ जुडिशल एक्ट और आर्डर और व्हेन द प्रोसीडिंग आर जुडिशल और कोसाई जुडिशल, तो उसको आप क्या क्वेश करवा सकते हैं, डिक्लेयर नल एंड वाइड या नलिफिकेशन करवा सकते हैं। जो भी काम है, एक्ट है, वो चाहे जुडिशली हो या कोसाई जुडिशल, उसको आप रीट ऑफ सरसराई के ज़रिए कलअदम करवा सकते हैं, जो क्या हो, मुखालिफ कानून हो, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फेल ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, या इसके अलावा क्या हो, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल हो। तो ये हो गया रीट ऑफ सरसराई। इसके बाद एक को वारंटो।
quo warranto जो है, quo warranto is the remedy or proceeding whereby the court inquiries into the legality of the claim which a party asserts to an office or franchise and to ask him। quo warranto क्या है, रेमेडी है या प्रोसीडिंग है जहाँ पर कोर्ट जो है वो पूछता है लीगलिटी ऑफ क्लेम, किसी ने क्लेम किया है या किसी फरीक ने ये दावा किया है कि ये क्या है, ऑफिस है या फ्रेंचाइज है, यानी एक इदारा है या एक दफ्तर है, और उसको क्या कर सकता है, टू एसार्ट हिम। एसार्ट हिम का माना क्या है, टू टेक अवे या डिप्रायो या एक्सक्लूड, यानी क्या, एक्सपेल, ख़त्म करवा सकता है उस पोजीशन को, क्या उसको रिमूव करवा सकता है, डिप्राय उससे महरूम करवा सकता है, फ्रॉम इट्स इंजॉयमेंट इफ़ द क्लेम बी नॉट वेल फाउंडेड टू हैव द सेम फॉर फिटेड, यानी जो क्लेम है वो कानून के मुताबिक नहीं है तो क्या होगा, उसको सरेंडर किया जाएगा, उसको हैंड ओवर किया जाएगा और उससे महरूम किया जाएगा। एंड टू रिकवर इट, रिकवर मतलब हैंड ओवर, या उसे वापस लिया जाएगा। इट इफ़ हैविंग वंस बिन राइटफुली पोजेस्ड एंड इंजॉयड, जब उसने क्या किया हो, इस्तेमाल किया हो उसको। इट हैज़ बिकम फॉरफिटेड फॉर मिस यूज़र आर नॉन यूज़र, दोनों तरह, अगर उसने इस्तेमाल ही नहीं किया तो उससे फिर भी लिया जा सकता है, या गलत इस्तेमाल किया और उसके पास वो राइट नहीं बनता था तब भी क्या हो सकता है, उसको सरेंडर करवाया जा सकता है। प्रोवाइडेड इट इज़ अ सब्सटेंटिव कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ अ पब्लिक नेचर एंड द पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट इज़ इन एक्चुअल पोजेशन एंड यूज़ ऑफ द ऑफिस इन क्वेश्चन, यानी जो भी ऑफिस है उसको इन क्वेश्चन लाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ये हो रहा है और किस कानून के तहत इस ऑफिस को खोला गया है, और अगर वो क्या हो, वो कानून के मुताबिक ना हो तो उसको क्या करवा सकता है, उसको सरेंडर करवाया जा सकता है, यानी उस ऑफिस को फिर क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 तरह के रीट जारी होते हैं। एक रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो तब जारी होता है कि अगर किसी ने किसी को इल्लीगल डिटेन रखा है और उसके बाजियाबी के लिए आप क्या कोर्ट में जाए और वो क्या हो, सरकारी इदारे के कब्ज़े में हो, तो आप फिर जाएंगे और आप रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस जारी करवाएंगे कोर्ट से। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन रीट्स के मुतल्लिक। इसके बाद चंद टर्मिनोलॉजीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे।